Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the agriculture current affairs of 13th October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. And if you want to connect our different social media platforms, simply search Agrarian 11 and join our various social media platforms. So starting today's current affairs, first we will discuss today's headlines. First headline is Gyanis.ai launches Kisan Awaaz Telephony Feedback Voice Bot. Second headline is Bayer's Crop Science unveils new hybrid maize for Bihar. Last headline is live streaming of Pantnagar University's 108th All India Kisan Mela from today. तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली स्लाइड्स पर। और आज के करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इसमें पहला करंट अफेयर्स है ज्ञानी.ai लॉन्चेस किसान आवाज टेलीफोनी फीडबैक वॉइस बोट। ज्ञानी AI जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉर कन्वर्सेशनल AI, इसने हाल ही में अनाउंस किया कि लॉन्च करने जा रहा है किसान आवाज टेलीफोनी बोट। इस बोट का मेन एम ये है कि ये एक बहुत बड़ी फार्मर कम्युनिटी को एक वॉइस प्रोवाइड करेगा जिससे ये फार्मर से फीडबैक लेगा। अभी मेनली इसका यूज़ किया जाएगा फॉर द फीडबैक ऑफ फार्म बिल 2020। इसको डेवलप किया गया है 12 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में। ये दोनों फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन दोनों के लिए अवेलेबल होगा। स्मार्टफोन में ये ऐप में हम इसको रन कर सकते हैं और फीचर फ़ोन्स में एक टेलीफोन नंबर है उस पर कॉल करके हम इस बॉट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हाल ही में जो गणेश गोपालन CEO हैं और इसके को फाउंडर हैं, इन्होंने कहा कि लॉन्च ऑफ किसान आवाज टेलीफोनी बॉट इज़ एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एडॉप्शन अमंग मासेस। अब थोड़ा जान लेते हैं ज्ञानी.ai के बारे में। .ai एक इंडिया की कंपनी है जिसको डेवलप किया गया था गणेश गोपालन जो कि इसके CEO और को फाउंडर हैं। ये एक तरीके का AI बेस्ड ओमनी चैनल असिस्टेंट है जिसमें वेरियस लैंग्वेजेस फीड किए गए हैं। 12 से भी ज़्यादा लैंग्वेज जो इंडिया के अपने कल्चरल लैंग्वेजेस हैं जैसे गुजराती, मराठी और हिंदी, मलयालम, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड होंगी। अब इस ज्ञानी.ai का यूज़ डिफरेंट सेक्टर्स में है, जैसे आपके फाइनेंशियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, या वेरियस हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसका मेन यूज़ ये है कि हम एक तरीके से ये असिस्टेंट है, जैसे आपने असिस्टेंट देख भी रखा होगा गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा, उसमें हम अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से फीडबैक हमें मिलता है। वैसे ही ज्ञानी.ai में भी हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को यूज़ कर फीडबैक ले सकते हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, अब हम फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फार्मर्स इसमें अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर अगर इन्हें दूसरे स्टेट जैसे कि एक केरला का फार्मर है उसको हरियाणा में जाकर अपने प्रोड्यूस को सेल करना है, तो उसको अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो क्या करेगा, इस ज्ञानी.ai जो एक टेलीफोनी बॉट है इस पर अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर वहाँ के जो मार्केटिंग कंडीशन है उससे या वहाँ के मंडी के भाव हैं वो पता कर सकता है उस लैंग्वेज पर। अभी इस पर काम चल रहा है, अभी ये उतना डेवलप नहीं किया गया है, पर आने वाले टाइम में इसका बहुत यूज़ किया जाएगा, ऐसा कहना है हमारे CEO जो ज्ञानी.ai के CEO हैं गणेश गोपालन के द्वारा। अभी करेंटली किसान आवाज टेलीफोनी को हिंदी और कुछ लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया है। नंबर यहाँ पर को दिया गया है 08068100058। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। बेयर्स क्रॉप साइंस अनवील्स न्यू हाइब्रिड मेज फॉर बिहार। बेयर्स क्रॉप साइंस जो कि एक कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एक नई हाइब्रिड मेज को डेवलप किया है जिसका नाम है DKC9188। अब देख लेते हैं इसकी कुछ खासियत के बारे में। इसमें बताया गया है कि इसकी जो प्लांट स्ट्रेंथ है वो कंपेयर करें अगर अदर हाइब्रिड से वो काफ़ी ज़्यादा
बेटर है। और इसमें लॉन्ग कॉर्न कॉब है, साइनी ग्रेन्स, स्ट्रॉन्ग यील्ड स्टेबिलिटी और हाइयर यील्ड पोटेंशियल है। इसको पर्टिकुलरली डेवलप किया गया है बिहार स्टेट के लिए। अब देख लेते हैं कि जो ये हाइब्रिड मेज है इस स्पेशली बिहार के लिए क्यों डेवलप किया गया है। अब जो हमारा बिहार स्टेट है, यहाँ लगभग अगर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी देखें तो 10 टन्स पर हेक्टेयर है। और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया की एवरेज प्रोडक्टिविटी है 3 टन्स पर हेक्टेयर, और बिहार की है 10 टन्स पर हेक्टेयर, जो कि लगभग लगभग सिमिलर है हमारे एवरेज मेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द यूएस। अब देख लेते हैं बेयर क्रॉप साइंस के बारे में। जो बेयर क्रॉप साइंस है इसका हेडक्वार्टर है लेवरकुशन, जर्मनी में। ये बहुत सारे फील्ड्स में काम करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड और लाइफ साइंस रिलेटेड जितने भी हमारे फील्ड्स होते हैं उसमें ये नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करते रहता है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेटनरी ड्रग्स हो गए, डायग्नोस्टिक इमेजिंग होगी, कुछ मेडिसिन हो गई, बहुत सारी पेस्टिसाइड, सीड्स और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इसके इन्वेंशंस हैं वो सारे इंक्लूड इसमें हो जाएंगे। अब देख लेते हैं जो मेज क्रॉप है इसका इंडिया में क्या कंडीशन है। मेज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट सीरियल क्रॉप्स है आफ्टर राइस एंड व्हीट, और इसका कल्टीवेशन एरिया है लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन की बात करें तो मेज का प्रोडक्शन है 28.9 मिलियन टन्स। यह हमारा डाटा है 2019 के स्टैटिस्टिकल डाटा का। लीडिंग स्टेट की बात करें तो मेज के प्रोडक्शन में जो हमारा लीडिंग स्टेट है वो है कर्नाटका। अब मेज की बात हो ही रही है तो हम इसके कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, एक है सिमिट, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। सिमिट यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट, ये सिचुएटेड है मैक्सिको में। दूसरा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये लोकेटेड है PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस, लुधियाना, पंजाब। तो दोनों यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक तो सिमिट, ये है मैक्सिको, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये है PAU कैंपस, लुधियाना। अब आते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर्स पे। इसमें बात करी गई है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ पंतनगर यूनिवर्सिटीज 108th ऑल इंडिया किसान मेला फ्रॉम 13th अक्टूबर 2020। दोस्तों मैंने ये न्यूज़ पहले भी कवर करी थी कि इस बार पंतनगर यूनिवर्सिटी अपना 108th ऑनलाइन किसान मेला शुरू करने जा रहा है फ्रॉम 13 to 16 अक्टूबर 2020। और ये पहली बार हो रहा है पंतनगर की हिस्ट्री में कि किसान मेला को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अभी तक क्या था कि जो ये किसान मेला चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत जो परचेज ऑफ सीड और प्लांट मटेरियल था उसको शुरू कर दिया था हमारे 1 अक्टूबर 2020 से। 1 अक्टूबर 2020 से इसको शुरू कर दिया गया था। बाकी सीड और प्रोडक्ट्स के परचेज की डिटेल आप पंतनगर की प्रसार निदेशालय की वेबसाइट www.pantkisanservice.com से ले सकते हैं। अब यहाँ पर को आते हैं कि जो ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन किसान मेला है इसको ऑनलाइन कौन से चैनल या किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको टेलीकास्ट किया जाएगा। तो यूट्यूब पर एक चैनल है पंतनगर टीवी, इसमें लगभग आज सुबह के 11 बजे से शुरू किया जाएगा लाइव प्रसारण ऑफ 108th किसान मेले का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।